ऐसे कौन कौन से चेहरे हैं जिनका पत्ता कट सकता है, यह हमें बताएंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। राजनीति की दुनिया की बात कर दो साथियों, जिस प्रकार से हरियाणा के ताजा हालात हैं उस हिसाब से लग यह रहा है कि हरियाणा के अंदर बड़ी सर्जरी होने वाली है मौजूदा सरकार में। बहाना अनिल विज का होगा, लेकिन कुर्बानी कईयों की हो सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, सारी चर्चा अंत तक आप देखिएगा, आपको मालूम चल जाएगा कि अभी भी ऐसे मंत्री हैं जो जनता में उन्होंने डिलीवर करना है वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे कौन कौन से चेहरे हैं जिनका पत्ता कट सकता है, यह हमें बताएंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई देखिए, अनिल विज तो बहाना होगा जी। क्या बीजेपी जो गलती उनसे मंत्रिमंडल बनाते समय हुई है जी, वह सारी गलतियां दूर करके कांटे और भी निकालने जा रही है क्या? देखो, निश्चित रूप से एक बात तो ये है कि नायब सिंह सैनी जी ने जब तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी उसके बाद जो मंत्रिमंडल बनाया उसमें एक पद भी खाली नहीं रखा। उन्होंने सारे मंत्री बना दिए जी, 13 मंत्री बना दिए। और बनाने के बाद ये हालात हुई कि ना जातीय समीकरणों का कहीं कोई ध्यान रखा गया, ना भौगोलिक समीकरणों का ध्यान रखा गया। वरना तो होता ये है कि भले ही कोई भी पार्टी कुछ भी कहे, लेकिन हर पार्टी इस तरह के समीकरणों को जरूर साधने का प्रयास करती है जी। अब जैसे रोहतक लोकसभा है, पूरी रोहतक लोकसभा में एक को भी मंत्री नहीं बनाया। ठीक है, सही बात है। दूसरी तरफ फरीदाबाद लोकसभा है, वहां 3 मंत्री बना दिए जी। जबकि रोहतक लोकसभा में ये नहीं है कि इनका विधायक नहीं है, कोसली में इनका विधायक है, बहादुरगढ़ में निर्दलीय इनका विधायक है। ठीक बात है, लेकिन नहीं बनाया गया। और जो कि वहां बीजेपी कमजोर है, वहां मजबूती चाहिए। फरीदाबाद में तो पहले ही मजबूत है, और वहां 3 बना रखे। ठीक है, ये बड़ी बेतुकी लग रही बात। अच्छा, 2 राज्य मंत्री हैं पूरी सरकार में, दोनों फरीदाबाद के, दोनों फरीदाबाद से लोकसभा में, एक पलवल से एक फरीदाबाद से। ठीक है, और टोटल 4 बन गए ना, कृष्णपाल भी है। वो तो मंत्री 4 हो गए, 2 राज्य मंत्रियों की बात है। हाँ, नहीं मैं कह रहा हूँ, टोटल 4 बन गए, टोटल 4 बन गए। बिल्कुल, हाँ, 4 मंत्री हैं, 4 मंत्री। ठीक है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जो मंत्रिमंडल बनाया गया उसमें कहीं ये देखा ही नहीं गया। अच्छा, एक चीज और भी थी, मेरा ये मानना था, और हमने एक वीडियो शुरू में बनाया था इस विषय पर जब ये मंत्रिमंडल बना, कि ये मंत्रिमंडल केवल एक्सपेरिमेंट करने के लिए बनाया गया, एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और उसका कारण क्या है कि जिसको शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा को बना दिया जी, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा को बना दिया, ठीक है, अरविंद शर्मा को जेल मंत्री बना दिया, जबकि उनको होना चाहिए था स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है, डॉक्टर आरती राव जो खिलाड़ी हैं उनको स्वास्थ्य मंत्री बना दिया जी, श्रुति चौधरी को सिंचाई मंत्री बना दिया। बिल्कुल, मतलब जो डिपार्टमेंट बांटे गए वो इस तरह से दे दिए कि अब तक तो इन मंत्रियों को समझ में नहीं आ रही होगी। ठीक है, अनिल विज को प्रीवन दे दिया। तो भाई ये एक एक्सपेरिमेंट, और उस दिन भी हमने एक बात कही थी कि बहुत जल्द ये मंत्रिमंडल बदलेगा, और अब वो दिन आगे है। ये नगर निगम के चुनाव होते ही, नगर निकायों के, उसके बाद ये मंत्रिमंडल का चेंज होगा, और इस मंत्रिमंडल के विस्तार में बहाना तो होगा अनिल विज का, और जो अपने आप में कई बड़े मंत्री घूम रहे हैं उनकी जो है विदाई हो जाएगी। और ये पहली बार नहीं है, चाहे वो मोदी जी की सरकार वो भी अपना करती है विस्तार, ठीक है, हटाती है, नयों को बनाती है, वो भी एक्सपेरिमेंट पर क्या चलती रहती है, सभी सरकारों में, सारी सरकारों में चलती है। मनोहर लाल जी की भी चली थी, बिल्कुल, और अब फिर ये आएगी, और कुछ एक नए चेहरों को बनाया जाएगा, और इस बार हो सकता है 1-2 सीट को रख भी लिया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में 48 विधायक जीतने के बाद भी कहीं ना कहीं विधायक सरकार से उस स्तर पर अभी तक संतुष्ट नहीं है। ठीक बात है, ठीक है ना, गाहे बगाहे किसी ना किसी की कोई ना कोई बयानबाजी मंत्रियों तक की भी आ रही है जी। और जो मंत्री बनाए हुए हैं
लगभग 4 महीने होने को हैं, लेकिन एक भी मंत्री पूरी सरकार का कोई ऐसा काम पिछले 3.5-4 महीने में नहीं करवा पाया जिसको लोगों के बीच में बता सके। कोई डिलीवरी हो ही नहीं पाई। सही बात है। ज्यादातर मंत्री तो ऐसे हैं कि वो अपने हल्के और अपने जिले से ही बाहर नहीं निकलते। मंत्री तो पूरे हरियाणा के हैं, बिल्कुल ठीक बात, ठीक है। और ज्यादातर मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने अपने डिपार्टमेंटों में अभी तक कुछ भी नहीं कर रखा। अब देखो, कृषि मंत्री हैं श्याम सिंह राणा, और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जो हरियाणा ही नहीं दुनिया की सबसे जो मेन जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें कृषि के मामले में तो जिसका बहुत बड़ा बिल्कुल एशिया की जानी मानी। अब श्याम सिंह राणा ने कितनी विजिट की है यूनिवर्सिटी में? ठीक बात है। कितना बड़ा देखिए, सोचिए, मतलब जहां उनको बहुत पहले आ जाना चाहिए था और ये देखना चाहिए था कि हमारी यूनिवर्सिटीज में क्या काम हो रहा है, क्या जिस संशोधन के लिए जिन नई प्रजातियों के लिए और जो बेनिफिट किसानों तक पहुंचाने हैं, क्या वह काम सही से हो रहा है क्या? लेकिन वो आए अभी तक नहीं है। जबकि इससे पहले कृषि मंत्री थे जेपी दलाल, हालांकि कंवरपाल जी भी रहे थोड़े दिन, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाए। बिल्कुल। जेपी दलाल खूब घूमे यहाँ। बिल्कुल। उससे पहले ओम प्रकाश धनखड़ थे, वो भी खूब घूमे। बिल्कुल। मतलब मनोहर लाल जी की सरकार के जो कृषि मंत्री थे वो बड़े एक्टिव थे। बिल्कुल। इसी तरह से अनिल विज हैं हरियाणा में, जो उनको बिजली विभाग दिया हुआ है, तो यूएच और डीएच दो अलग अलग हैं, उत्तर हरियाणा और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। बिल्कुल। अब उन्होंने कितनी बार, क्योंकि जो डीएच है वो तो हिसार में है उसका सारा सिस्टम, बिल्कुल ठीक है, वो कितनी बार यहाँ आए जी। जबकि चौधरी रणजीत सिंह तो लगभग हर महीने, हाँ बिल्कुल, यहाँ रहते थे जब वो बिजली मंत्री थे। इसी तरह के बाकी जो मंत्रियों के विभाग हैं, अब रणबीर गंगवा के पास पीडब्ल्यूडी और पब्लिक हेल्थ है। जी जी। उन्होंने एक दिन जब वो बरवाड़ा का दौरा कर रहे थे और वहां जो बजरी है तारकोल और वो बजरी का सही मिक्सचर नहीं मिला रोड पर, तो उन्होंने अधिकारियों को सस्पेंड करने के आदेश दिए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भी तो रोड बने हैं। बिल्कुल। फिर क्या हुआ? कहीं और आया कोई ऐसा मामला? कहीं कोई निगाह में आया हो तो क्या उसके बाद सारे रोड सही बन रहे हैं? आए दिन ये चीजें आ रही हैं। खुद यहाँ तक कि जहां रणबीर गंगवा का मकान है उसके आसपास भी जो सड़कें बन रही हैं, अभी पीछे हम देख रहे थे कि किसी ने भेज रखा था जी, वो जो उसके मकान के कुछ 1 किलोमीटर दूर जो सड़कें बन रही हैं उनमें भी ये हालात है कि वहां भी सही मटेरियल नहीं लग रहा जी। फिर वो किस चीज के मंत्री बने बैठे हैं? स्वास्थ्य विभाग में आरती राव बनी बैठी है जी। ठीक है, बताओ उन्होंने क्या एक नया चीज कर दी स्वास्थ्य विभाग में? बिल्कुल कुछ भी तो नहीं हो पाया। बिल्कुल। अरविंद शर्मा ने आज तक कितनी जेलों का दौरा कर लिया। सही बात है। जेलों में उन्होंने क्या नई चीज कर दी? बिल्कुल। जबकि रणजीत चौटाला तो खूब जेलों के दौरे करते थे। बिल्कुल। विपुल गोयल के पास जो राजस्व डिपार्टमेंट है, हरियाणा के इतिहास में पहली बार इतनी फजीहत उस राजस्व डिपार्टमेंट की हुई जी, जिसमें एक पटवारियों की लिस्ट आई। बिल्कुल भाई ये पटवारी वो हैं जो भ्रष्टाचार, रिश्वत या जो है इस तरह के कामों में हैं संलिप्त, और उनकी बाकायदा जाति लिख रखी है। बिल्कुल। और उस पर प्रदेश सरकार ये कहती कि लिस्ट आउट कैसे होगी, लीक कैसे होगी? बिल्कुल, हम इस पर कार्रवाई कराएंगे। आज तक हुई कोई कार्रवाई नहीं हुई। पता चला वो किसने लीक कर दी। बिल्कुल। और जो कि प्रद्युमन भाई देखिए जो मेन इश्यू था ना, देखिए अगर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है जी और वो जनता को परेशान कर रहा है और जो जनता के काम होने चाहिए वो हो नहीं रहे और वो भ्रष्टाचार में सरकार को बदनाम कर रहा है, उस पर एक्शन होना चाहिए था। ध्यान तो उस बात पर होना चाहिए था और वो बड़ी सावधानी से काम होना चाहिए था। उससे पहले तो वो लिस्ट आउट हो गई जी। अब सारा ध्यान इसी बात पे चलाएगा, लिस्ट कैसे आउट हुई, लिस्ट कैसे आउट हुई। जो असल मुद्दा था वो गायब भी हो गया। बिल्कुल। इसमें एक बहुत बड़ी बात मखौल चल रहा है जनता के साथ। बड़ी एक बात यह है जिसको विपक्ष भी सही ढंग से जनता के बीच में भुना नहीं पाया इस मुद्दे को। बड़ा मुद्दा वो बात यह है कि एक तरफ तो मनोहर लाल जी भी और नायब सैनी दोनों पिछले 10.25 साल से हर रोज ये कह रहे हैं कि हम जीरो टॉलरेंस पर सरकार चला रहे हैं जी, कह रहे हैं। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। 10.25 साल से उनकी सरकार है कि ये पटवारी उनको आज दिखे 10.25 साल तक उनकी आंखें बंद थी। बिल्कुल। जो आदमी आज रिश्वत ले रहा है वो क्या गारंटी कि 10 साल पहले तक नहीं ले रहा था। बिल्कुल ठीक बात है। कितनी बड़ी बात है। ठीक है। बिल्कुल। कोई एक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं। उसके बाद बोला तहसीलदारों की आएगी, नायब तहसीलदारों की आएगी, फल। इसका मतलब सारा सौदा भ्रष्ट हो रहा है। देर आए दुरुस्त आए जी। लेकिन आपने किया क्या? अब उनकी लिस्ट आ गई। हाँ। उन पर क्या एक्शन लिया? क्या एक्शन लिया आपने? एक पे भी कुछ भी किया हो? छेड़खानी कर जनता में खाम खा की हवाबाजी बनाकर,
जनता में एक आक्रोश का माहौल बनाकर और आपने चीजें वही, बल्कि है ना, उसके बाद वो लोग हड़ताल पे चले गए, पटवारी जो रूटीन का के काम थे वो और खत्म हो गए। बताइए। और सबको पता है, दर्शक भी खुद बता दें कमेंट करके कि भाई आपकी जो तहसील है या आपको जिनसे काम पड़ता है वहां रिश्वत चलती नहीं चलती है, जनता को सब मालूम है, अपने आप पता चल जाएगा। बिल्कुल सही। सरकार सबसे ताकतवर है, सरकार जो चाहे 1-1 मिनट की रिपोर्ट होती है सरकार के पास, सीआईडी किस लिए है। और प्रद्युमन भाई एक बात देखिए आप, जब जनता का कोई बंदा जी खुले दरबारों में ये आवाज उठाता कि अधिकारी हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं जी, तब तो सरकार के कानों के नीचे जूं नहीं रेंगती जी, वो कुछ भी कार्रवाई नहीं करते जी। और जब इन्होंने खुद लिस्ट तैयार कर ली जी, ठीक है, तब ये कहते हैं कि ये लोग भ्रष्ट हैं जी, और भ्रष्ट हैं तो आप कार्रवाई कीजिए। उसके बाद वह लोग हड़तालों पे चले गए, जनता के काम ठप। बिल्कुल। इसके बाद अगर बात करें, अब विपुल गोयल का डिपार्टमेंट है, उन्होंने क्या कर दिया राजस्व में, केवल फजीयत के अलावा कुछ नहीं हुआ अभी तक। राव नरबीर सिंह जो खुद सरकार के मंत्री, पहली सरकार में भी वो मंत्री थे मनोहर लाल जी की में, और वो ये कह रहे हैं सार्वजनिक रूप से कि भाई जो यहाँ पीछे हुआ वो काम मैं अब नहीं होने दूंगा। इसका मतलब ये है कि पिछली जो सरकार थी जो 5 साल थी उसमें आपका यहाँ अंधेर गर्दी थी, खुद मंत्री मान रहे हैं, ठीक है। और उसमें एक और था प्रद्युमन भाई, उनके साथ एक पूर्व मंत्री बैठे हुए थे जी, और वो उनका जी मूलचंद शर्मा, वो उनके आगे शिकायत कर रहे हैं कि जी ऐसे जी, वहां पर गड़बड़ है जी, वहां सफाई अपने इलाके की, वहां नाला रुका पड़ा है जी, वहां ये है वो है, और उन्होंने उन पर आंखें तरेरी, बोला जब आप मंत्री सब कुछ ठीक था क्या? बिल्कुल। अब आप सवाल उठा रहे हैं, आप खुद भी तो मंत्री रहे हैं। बड़ा एक हास्यास्पद है, यानी कि एक वर्तमान मंत्री पूर्व मंत्री को आईना दिखा रहा है, और कहीं इशारों में पूर्व मंत्री वर्तमान मंत्री को आईना दिखा रहा है। वो दोनों सिर्फ वो है कि जो है ना कुत्ता बिल्ली वाला जो खेल नहीं होता जी, वो चीज है। कर्या तामी ने भी कुछ नहीं, करा हमी भी कुछ नहीं, ठीक है, तामी तारा टेम काट गया, हमें मारा काटने लग रहे हैं। क्यों काटने लग रहे हैं? हमने के लोग वोट मांगे धक्के से जिताए हैं लोगों ने। वही कहावत बोला, तारा उम्मी उमड़ा मारा उम्मी प्रकाश, वो चीज है बिल्कुल। उसके जी राव नरबीर सिंह का देख लो आप, कोई आउटपुट नहीं, कुछ भी नहीं कर पाए जी, ठीक है। फिर आ जाओ श्रुति चौधरी जो उनको महकमे दिए हुए हैं, बताओ उसमें क्या सुधार उन्होंने कर दिया। बिल्कुल। जितना लोग पहले पानी आता था उसमें कोई 1 इंच भी अगर कहीं कोई नहरों की सफाई कोई और चीज कुछ भी किया हो तो, और बड़ी उम्मीद थी दक्षिण हरियाणा के लोगों को। उम्मीद तो इसलिए थी, चौधरी बंसीलाल की पोती है, चौधरी सुरेंद्र सिंह की बेटी है, और ये उस इलाके का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें जो है पानी की बड़ी भारी दिक्कत है। बिल्कुल ठीक है, इनसे तो जेपी दलाल 100 गुना बढ़िया को आ गया। बिल्कुल सही बात, ठीक है, लोग आज याद कर रहे हैं उनको। बिल्कुल। फिर आप आ जाओ गौरव गौतम को ले लो, खेल मंत्री बनाया गया, उनको पहली बार जीते, उन्होंने क्या कर दिया? बिल्कुल कुछ भी नहीं। बिल्कुल ठीक है। फिर आ जाओ आप राजेश नागर, राजेश नागर ने क्या कर दिया? ठीक बात है, जो डिपार्टमेंट उनको दे रखे हैं जी, वो किसी को एक सस्पेंड करके चले गए और वो सस्पेंड वो बहाल हो गया। मतलब समझ में नहीं आ रहा, ताकत मंत्री हैं या है क्या सौदा, पावर देखिए आप जी। ठीक है, बड़ी मतलब विचित्र बात है कि मंत्री की पावर देखिए आप, मंत्री जिनको सस्पेंड करते हैं वो बहाल हो रहे हैं, फिर तो पावर उनके पास ज्यादा है। प्रद्युमन भाई बिल्कुल, ये तो वही बात होगी ना, एक छोटी सी कहावत है अपने यहाँ, एक ताऊ देसी ताऊ जी, वो बिजली वाले आ गए जी, और वो बिजली वाले उसको बोले, उसने डायरेक्ट दौड़ लगा रखी थी, बोला ताऊ ये तो डायरेक्ट लगा रखी है, हटा रहे हैं। बोला रुक जाओ भाई, हटाने से पहले एक बात का जवाब दे दे। बोला मैं तो बैठा था यहाँ अंधेरे में, और उस टाइम हम नारनौंद में होते थे और बिजली मंत्री होते थे वीरेंद्र सिंह नारनौंदिया। बिल्कुल। बोला मैं तो अंधेरे में बैठा था, एक दिन मंत्री जी आए थे, मंत्री जी बोले ताऊ अंधेरे में क्यों बैठा है? लट्टू चास, मैंने लट्टू चास लिया। अब अगर आप मंत्री से बड़े हो तो हटा दो, और छोटा तो हाथ न लगाइयो। सही बात है। तो अब तो ये वाली कहानी हो गई, मंत्री से बड़े तो वो हैं बिल्कुल जो बहाल हो रहे हैं, बिल्कुल काहे के मंत्री हैं। बिल्कुल। तो आगे बढ़िए प्रद्युमन भाई। तो ये हालात इसमें है, ठीक है। उसके बाद फिर आप आ जाओ अनिल विज के डिपार्टमेंट की, हमने बात कर ली जी, कुछ नहीं हो पाया। हाँ। कृष्ण लाल पंवार बना रखे हैं, पंचायत मंत्री हैं जी, बताओ उन्होंने क्या कर दिया? बिल्कुल ठीक है। वो पंचायत जो पहले नाराज थी वो आज भी वही हालात है, आज भी कोई काम कोई कुछ नहीं हो रहा। फिर आ जाओ आप कृष्ण बेदी। कृष्ण बेदी की एक चीज मैं मान रहा हूँ कि एक तो उनके पास डिपार्टमेंट जो है वो समाज कल्याण विभाग वो हैं,
उनकी एक खास बात मैंने ये जरूर देखी कि वो जिस समाज से आते हैं, जिस एससी समाज से, उस एससी समाज को अपने साथ जोड़ने में वो कामयाब है, इसमें कोई दो राय बिल्कुल, ठीक है ना। और जिस एनर्जेटिक भी है, हाँ, जिस डीएससी समाज की जिसकी हम बात करते हैं, उसमें भी उन्होंने अपनी एक अमिट छाप छोड़ने का काम किया। बिल्कुल ठीक बात। जो वो वास्तव में उस चीज के वो बधाई के पात्र भी हैं। और वो लोगों के बीच में भी रह रहे हैं। लेकिन चूंकि उनके पास जो डिपार्टमेंट है वो बहुत कुछ ज्यादा करने के उसमें नहीं है, तो वो जितना को कर सकते हैं उतना को कर रहे हैं। तो ये वो मंत्री हैं जिनका हमने जिक्र किया 13 के 13 मंत्रियों का जी। इसके बाद 2 शख्स और हैं जिनको बड़ी जिम्मेदारी है, ठीक है। वो अरविंदर सिंह कल्याण जो विधानसभा के स्पीकर हैं, और डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी जो डिप्टी स्पीकर है। डिप्टी स्पीकर, दोनों को कैबिनेट मंत्री के बराबर की पावर है जी। लेकिन ना तो जींद में कुछ सुधर पाया। बिल्कुल। और दर्शक भी ये कमेंट करके बताएं कि जो जींद जिसको कभी मंत्रियों का शहर कहा जाता था, क्यों? क्योंकि मांगेराम गुप्ता कई बार मंत्री रहे जी, बृजमोहन सिंगला वहां से मंत्री रहे जी, और अब उसके बाद कई सालों बाद जो है कृष्ण मिड्डा की सूत बैठी है जी। मंत्री तो नहीं बन पाए वो, लेकिन मंत्री से कम भी नहीं है। उन्होंने कितना सुधार कर दिया, कुछ भी तो नहीं हो पाया जींद में। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो विधानसभा के स्पीकर हैं वो भी अपने इलाके में कोई छाप नहीं छोड़ पाए। इन सब के अलावा नायब सैनी खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, गृह विभाग भी उनके पास है। कितना क्राइम कम हुआ हरियाणा में जी, ठीक है जी। मुख्यमंत्री जी को एक काम तो जरूर करना चाहिए, सबसे पहले मंत्रिमंडल का विस्तार करें, तब एक तो जो वो महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट सारे अपने पास लिए हुए हैं, बहुत बड़ी बात ये है, उनको अपने सिर पर जो उनका बोझ है ना इतना जबरदस्त, उस बोझ को थोड़ा बहुत किसी और को दे देना चाहिए ताकि काम हो जाए, डिलीवर हो जाए। अब आप एक चीज देखो, वित्त मंत्री भी वही, हाँ, मुख्यमंत्री भी वही, गृह मंत्री भी वही, अब वो बजट बनाने के लिए घूम रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो सारे काम एक आदमी कैसे करेगा? नहीं कर सकता। ठीक है, फिर वो अनिल विज वाली बात है भाई, फिर गाड़ी में तो चल जाएगा, फिर तो हेलीकॉप्टर में रहना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बिल्कुल। वो मुख्यमंत्री की भी मजबूरी है हेलीकॉप्टर में रहना। वो मजबूरी इसलिए कि बोझ उन्होंने इतना उठ लिया कि वो बोझ उनमें इतना है नहीं। देखिए प्रद्युमन भाई जी, एक तरफ है जो टीम का कप्तान होता है जी, टीम के कप्तान की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जी। जितने भी खिलाड़ी हैं जी, वो अपने अपने पार्ट में अपना बेस्ट डिलीवर करें जी, उनसे बेस्ट डिलीवर करवाने की जिम्मेदारी टीम के कप्तान की। बिल्कुल। अगर टीम का कप्तान ज्यादा वजन अपने ऊपर ले लेगा, ना तो वो खुद परफॉर्मेंस दे पाएगा और ना वो टीम से परफॉर्मेंस निकलवा पाएगा। यही कहानी शायद इनके साथ बनी पड़ी है। अब वो बात ये है कि जैसे क्रिकेट सब देखते हैं, जो कप्तान की आपने बात की, कप्तान भी वही टीम का, बॉलिंग भी वही करे, हाँ, फिर वो जो है कीपिंग भी वही करे, कीपर भी वही हो जाए, बैटिंग भी वही करे, ठीक है, सारे काम कैसे करेगा भाई? हाँ, वो या तो विकेट कीपिंग कर सकता है या बॉलिंग कर सकता है, दोनों काम तो बिल्कुल गेंद को फेंक के दोबारा पकड़ थोड़ी आओगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सैनी साहब के साथ वह बन रही है कि एकदम इन्होंने ये सोचा भाई मैं पता नहीं क्या कर दूंगा, वरना तो इनकी पिछली कैबिनेट थी ना। वो एक बात याद आ गई प्रद्युमन भाई जी, अपने गाँव में कबड्डियां होती थी, हर गांव में आपस में मैच लगते थे, एक गांव के दूसरे गांव के साथ, है ना, और वो गांव की टीम हार गई जी, और वो टीम हार गई तो वो जो मैन रेडर था ना जी, उससे गांव वाला ने पूछ लिया भाई कुकर हार गए जी, वो बोला भाई लाइनमैन को खड़ा करते थे, अगर विरोधी टीम के खिलाड़ी का पांव लाइन पे आ जाए तो तू बता दिए, बिल्कुल, ताकि अपने को एक आउट का नंबर मिल जाए। बिल्कुल, ठीक है, खिलाड़ी आउट हो हाँ जी। तो बोला भाई आरू के को के करूं, रेड भी मैं डालूं, कैच भी मैं करूं, कुर्ते और उखाड़ी भी मैं, कुर्ते काट रखे थे, और लाइनमैन भी मैं, बिल्कुल, ठीक है। तो उनका नाम था चांदीराम, चांदा काट दे, बोला कल्ला फूल का चांदा के करे, सही बात, वह सैनी गला बन रही है, यू कल्ला के करें, लेकिन इनको वजन बांट देना चाहिए। वो जो इनकी पिछली कैबिनेट थी ना, जब ये पहली बार मुख्यमंत्री बने, हाँ, तो उस कैबिनेट में एक तो सीनियर मंत्री कई थे जी, ठीक है, एक अनुभवी थे, ठीक है, इस बार तो लगभग सारे तो नए बना दिए, ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट उनको दे दिए जिनका उनको डिपार्टमेंट तो खुद को इतनी नॉलेज नहीं है, बिल्कुल, और वो कोई भी डिलीवर नहीं कर पा रहे। तो सैनी साहब को पहला काम तो ये करना चाहिए कि मंत्रिमंडल फेरबदल में अपने पास वो केवल मुख्यमंत्री और कुछ एक जो 2-4 डिपार्टमेंट जो इनका ज्यादा काम नहीं हो, हल्के मंत्रालय, तो सिर्फ उनको तो ऑब्जर्वेशन करनी है, मालिक तो वही है, फाइल तो सारी उनके पास आनी है, बिल्कुल, ठीक है ना, कोई मंत्री बना रहे हो कौन पूछे, आज भी सारे मंत्रालयों के मंत्री तो वही है, आज भी वही है, ठीक है।
लेकिन कई बार उनको क्या है कि उनको ये उम्मीद नहीं थी ना अपने जीवन में कभी कि मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूँ। बिल्कुल। और जब आदमी को बन जाता तो फिर वो ये समझता है मैं बन गया क्यों नहीं है, अभी वो समझ में नहीं आता। और एक और प्रद्युमन भाई, इतिहास गवाह है जी, अगर वो रिकॉर्ड भी उठाकर देखेंगे जी, जिन जिन मुख्यमंत्रियों ने बड़े कार्यभार वाले मंत्रालय अपने पास रखे हैं जी, वो कभी डिलीवर नहीं कर पाए हैं। ये और बाद में निश्चित, उनकी कुर्सी भी गई है। ये निश्चित। और उन्होंने तो एक डिपार्टमेंट ऐसा ले लिया जो हरियाणा का एक इतिहास है कि जिसके पास वित्त मंत्रालय रहा है उसके साथ फिर माड़ी बनती है। सारे वित्त मंत्री, अरे खट्टर साहब पूरे 5 साल करते अगर वित्त मंत्रालय उनके पास ना होता। अब उन्होंने वित्त मंत्रालय रखा तो बीच में चले गए ना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और अब सैनी साहब ने ले लिया। बिल्कुल। तो एक आधा तो दे देना चाहिए। दे देना ठीक चाहिए। है, भली किसी एक आधे की और चढ़ानी चाहिए। बिल्कुल। तो अब अगर मंत्रिमंडल फेरबदल करेंगे तो एक तो ये निश्चित है कि ये जो मंत्री हैं इनमें से आधों को तो हटाएंगे। अच्छा, क्योंकि ये कोई डिलीवर तो कर ही नहीं पा रहे। बिल्कुल ठीक बात। और कई तो ऐसे मंत्री हैं जो कुछ भी नहीं कर पा रहे बेचारे। ठीक है, कुछ एक जैसे हमने जिक्र किया भाई कृष्ण बेदी हैं, कम से कम कुछ ठीक ठाक कर रहे हैं। महिपाल ढांडा भी कहीं ना कहीं घूम रहे हैं। ठीक है, लेकिन कई तो ऐसे हैं कि जो कुछ भी नहीं कर पा रहे जी। ठीक है, अपने हल्के तक ही वो सीमित होकर रह गए। तो ये मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा और इसमें मुझे जो लग रहा है कि किस किस की बलि जा सकती है जी, उस पे अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा और सबसे पहला नाम तो इसमें अनिल विज का रहेगा। बिल्कुल, अनिल विज को पक्का हटाया जाएगा जी। ठीक है, और अनिल विज के हटाते ही बाकी एक ये संदेश दे दिया जाएगा कि भाई अगर किसी ने और बोलने की हिम्मत की तो अनिल विज तो बहुत बड़ा नेता था, वो तो क्या पता हमने हटा दिया तो थोड़ा बहुत सह जाए। बिल्कुल, बाकी यहाँ समझ में नहीं आएगी और जीत भी नहीं पाएंगे। तो एक तो उनका पत्ता कटना निश्चित दिख रहा है जी कि वो जाएंगे जी। इसके बाद अगर हम बात करें तो इनमें चूंकि पीछे एक बड़ा विवाद हुआ कृष्णपाल गुर्जर का और जो गौरव गौतम के को लेकर के जो बड़ा सुर्खियों में रहा, तो ऐसा लग रहा है कि गौरव गौतम की भी छुट्टी होगी। नहीं संभल रहा, कोई डिलीवर नहीं कर पाए, वो ज्यादा युवा है और वो तो अभी तक ये मान के चलो कि उनको अगर वो बिना गनमैन के कहीं गलियों में भी आ जाए ना तो लोग उनको ये भी नहीं समझेंगे कि ये मंत्री भी है क्या। ये है सिस्टम, अभी तक बड़ा चेहरा नहीं बने हैं तो जल्दी सब कुछ मिल गया। हाँ, कुछ नहीं बन पाए तो उनकी भी छुट्टी होना निश्चित दिख रहा है जी। एक पीए की भूमिका में सीधे मंत्री की भूमिका में आ गए। बिल्कुल, ये भी एक बड़ी खास बात है कि जो आदमी ये पीए ड्राइवर होते हैं ना नेताओं के, और फिर उनको फिर बड़ी चौधर किसी को मिल जाए तो फिर वो उठती नहीं, थोड़ी संभलती नहीं। हमने बहुत उदाहरण ऐसे देखे। बिल्कुल, कि उसके बाद फिर वो ठीक है, एक बार तो उनका सूत लग जाता है। बिल्कुल। एक और शख्स था, वो किसी एक मंत्री का किसी एक विधायक का ड्राइवर था। बिल्कुल, और उसके बाद फिर उस ड्राइवर ने उसी को हरा दिया। बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। और हराने के बाद वो एक बार तो जीत गया, आगे साफ है मामला। बिल्कुल सही बात। ठीक है, बिल्कुल। तो दो तो हो गई ये। इन दो के बाद अगर तीसरे किसी की बारी आती है तो वो रणबीर गंगवा की आ सकती है जी। रणबीर गंगवा की इसलिए आ सकती है कि रणबीर गंगवा अपने विभागों में कुछ नहीं कर पाए। ठीक है, एक बार तो उन्होंने भी फूफा की कुछ दिन के लिए जी, लेकिन उसके बाद अब वो बिल्कुल शांति प्रिय सा टाइप हो गया उनका मामला। तो वो भी कोई खास डिलीवर, केवल उनको मंत्री इसलिए बनाया गया कि हर जिले से एक बनाना था जी, और बैकवर्ड के चेहरे के तौर पर। बिल्कुल, लेकिन आज ये हालात है, बैकवर्ड में कोई कितना बड़ा नेता बना दो, कितने मंत्री बना दो जी, आज वहां फेस नायब सैनी है। ठीक है, तो अब वहां जरूरत ही नहीं है। अब तो नायब सैनी एक चेहरा वहां है ऑलरेडी जी, तो इसलिए अब उससे कोई ज्यादा प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। तो ऐसा लग रहा है कि तीसरे नंबर पर रणबीर गंगवा की बलि हो सकती है इस मंत्रिमंडल के विस्तार में जी। फिर आता है दो मंत्री, एक आरती राव और एक श्रुति चौधरी जी। वो चाहे कुछ भी ना कर पाई हूं लेकिन उनको मंत्री बनाए रखना मजबूरी है। वो जैसे मजबूरी में भी कुछ रखने पड़ते हैं तो उनको मजबूरी वश रखना पड़ेगा। फिर राजनीतिक मजबूरी है जी। फिर है कृष्ण बेदी। कृष्ण बेदी का कोई ऑप्शन नहीं है तो कृष्ण बेदी को रखा जाएगा जी। ये भी हो सकता है कि कृष्ण बेदी को और पावरफुल बना दिया, प्रमोशन कर दिया और महकमे उसको दे दिए जाए। फिर बात आती कृष्णलाल पंवार की जी। कृष्णलाल पंवार भी कोई खास डिलीवर नहीं कर पा रहे जी, कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो कृष्णलाल पंवार की भी छुट्टी होना निश्चित दिखाई दे रहा है जी। उनकी जगह एससी समाज से ही किसी और नेता को, नए जो विधायक बने हैं जी, उनमें से किसी की लॉटरी लग सकती है। और चूंकि जो है
नया क्लेवर जब होगा तो उसके पास नए आइडियाज होंगे। यस यस कई बार ये होता है कि नया आदमी कामयाब भी हो जाता है, हाँ, कई बार बिल्कुल। नहीं भी होता, बिल्कुल तो ये एक्सपेरिमेंट करते रहने पड़ते हैं। बिल्कुल। फिर है महिपाल ढांडा। महिपाल ढांडा का कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा, क्योंकि जाट समाज में भी जो है कोई चेहरा बनाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। और वहां कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा। ये हो सकता है कि उनके विभाग बदले जाएं, क्योंकि जो शिक्षा विभाग उनको दिया हुआ है उसमें वो बहुत कुछ नहीं ज्यादा डिलीवर नहीं कर पा। हाँ, तो उनको तो या तो कृषि या फिर पंचायती राज इसी तरह का कोई डिपार्टमेंट देना पड़ेगा। और वो पिछली बार उसमें अच्छा परफॉर्मेंस भी दे रहे थे। पिछली बार पंचायत डिपार्टमेंट में उन्होंने सरपंचों को मनाने का, जो देवेंद्र बबली से रुष्ट थे हाँ, सरपंच जी, तो उनको मनाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयत्न किए और उसका फायदा भी मिला बीजेपी को। उन्होंने काफी कार्यक्रम इस अपने क्षेत्र के उन्होंने मना लिए। बिल्कुल अपने क्षेत्र के भी, पूरे हरियाणा में भी उनका फर्क पड़ा, क्योंकि उनकी एक तो ये है कि वो मिलनसार हैं। यस, ठीक है, वो मीठा बोलते हैं बिल्कुल, और जो है कद उनका भले ही छोटा है लेकिन अगले खूब आदर देते हैं। बिल्कुल सही बात, ठीक है, बिल्कुल। तो उस चीज का एक मतलब बंदे के सामने जाते हैं और बंदे के में घुसते हैं। हाँ, एक अच्छी क्वालिटी, एक भावनात्मक लगाव जो है वो बना लेते हैं। फिर उसके बाद बात आती है अरविंद शर्मा की। जी, अरविंद शर्मा को हटाया नहीं जाएगा और उसका कारण ये है कि एक तो ब्राह्मणों में बड़े चेहरे हैं। यस, एक उस सोनीपत से आते हैं जहां मंत्री बनाए रखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि रोहतक में भी कोई मंत्री नहीं है। बिल्कुल, तो उनको रखा जाएगा, इसमें कोई और एक चीज और भी है ना प्रद्युमन भाई, अरविंद शर्मा वह चेहरा है जी जिन्होंने रोहतक में जी उस रोहतक के कद्दावर परिवार को हराया, जो कांग्रेस का सबसे पुराना कांग्रेसी परिवार है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा को रोहतक में हराने का रिकॉर्ड भी तो उन्हीं के। बिल्कुल बिल्कुल, उनके नाम है, बड़ी ख्याति है उनका नाम। उनको मेरा ऐसा मानना है कि उनके भी विभाग बदल के जी उनको पावरफुल बनाया जाए, क्योंकि अब जो विभाग दे रखे हैं वो बहुत कुछ नहीं है उनके। पढ़े लिखे भी हैं, डॉक्टर हैं। बिल्कुल। फिर बात आती है श्याम सिंह राणा की। जी, श्याम सिंह राणा का मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका भी पार्टी पत्ता काटेगी जी, और उनका पत्ता काटेगी उस पर हम एक वीडियो अलग से भी बनाएंगे जी। लेकिन इसमें भी हम ये बता दें कि वहां भारतीय जनता पार्टी जो 2 नंबर पर रहे हैं, पिछली बार जो चुनाव जीते थे, उनको ज्वाइन करवाने जा रही है जी। बड़ा खेला हो रहा है वहां जब इतना बड़ा खेला हो रहा है, क्योंकि श्याम सिंह राणा की पिछली बार भी टिकट काट दी थी जी। ठीक है, तो जो है उनको मुझे नहीं लगता कि अब रखा जाएगा, उनको भी हटाने की तैयारी होगी। बिल्कुल, और उनकी जगह जो है किसी और को बनाया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। फिर हम बात करते हैं राजेश नागर की जी। राजेश नागर का ये है कि गुर्जर समाज से एक को रखना जरूरी है। बिल्कुल, और ये नहीं लगता, क्योंकि फरीदाबाद में 2 तो बनाए रखने पड़ेंगे, अब 3 है। हाँ, ठीक है, तो उनको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट मिल सकती है। बिल्कुल। विपुल गोयल का जहां तक सवाल है, विपुल गोयल डिलीवर तो कुछ कर नहीं पाए, लेकिन एक चांस हो सकता है उनको भी मिल जाए दोबारा, क्योंकि जो अग्रवाल समाज है उसमें भारतीय जनता पार्टी के पास और कोई बहुत बड़े चेहरे अभी नहीं है। सावित्री जिंदल एक चेहरा है, लेकिन वो निर्दलीय उस निर्दलीय की वो भी, जैसे मजबूरी में जो 2 नाम बताए ना मैंने आपको जी, तो इसी तरह से मजबूरी में उनको रखना पड़ सकता है। उसके बाद है राव नरबीर सिंह। राव नरबीर सिंह और राव इंद्रजीत जी, दोनों अलग अलग ध्रुवीकरण है, दोनों का अलग अलग धुरी हैं। हो सकता है राव नरबीर को रिप्लेस करके, और जिस रोहतक में एक भी नहीं बना रखा, वहां कोसड़ी से जो राव साहब जीते हुए हैं जी, उनको कहीं ना कहीं बना के एक मौका दिया जा सकता है। उनकी ये एक एडजस्टमेंट वहां हो सकती है जी। और पंजाबी समाज के किसी एक विधायक को मंत्री बढ़ाया जा सकता है जी। उसमें जो है विनोद भ्याणा की भी लॉटरी लग सकती है जी। डॉक्टर कृष्ण मिड्डा की भी जो है डिप्टी स्पीकर से उनको मंत्री भी बनाया जा सकता है, प्रमोशन हो सकता है। तो इस तरह से एक पंजाबी समाज के विधायक को, एक ब्राह्मण समाज के विधायक को जी, और जो है कहीं ना कहीं लॉटरी लग सकती है। बाकी तो मुख्यमंत्री के सर्वाधिकार में है, और बहुत से ऐसे मंत्री हैं जो सही ढंग से नहीं कर पाई जी। अच्छा, कई लोगों की अब भी ये महत्वाकांक्षा है, ये वो बीजेपी है देखो, जिसमें क्या पता ही किसको कहां क्या बनाना। मूलचंद शर्मा जो मंत्री जीते थे ना, उनमें एक थे जी, सही बात है। मूलचंद शर्मा को मंत्री नहीं बना, तीसरी बार के विधायक हैं वो, तीसरी बार के, ठीक है, और गौरव गौतम को बना दिया। तो इनका मतलब कुछ भी हो सकता है। अनिल विज एक ऐसे हैं पूरी कैबिनेट में, वो जब मंत्री रहते हैं बाकी सारे हारे, अनिल विज जीतते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। और उनको पावरलेस एक तरह से छोटे महकमे दे दी, बिल्कुल। तो संभव कुछ भी है, क्या पता है किसकी लॉटरी, किसकी, हाँ,
लेकिन आज के हालात ये हैं कि अनिल विज के बहाने कई मंत्रियों की बलि होगी और वो जरूरी भी है, क्योंकि जब वो कुछ कर ही नहीं पा रहे तो फिर फायदा क्या है? वोट तभी मिलेगा ना। बिल्कुल, आगे चुनाव तो आगे भी लड़ना है। बिल्कुल सही बात। अभी बहुत किरकिरी हो रही है, बड़े चुने हुए एमएलए कह रहे हमारी नहीं चलती, मंत्री कह रहे हमारी नहीं चलती, जनता में एक बड़ी असमंजस की स्थिति में चलती किसकी है? बिल्कुल, ये भी तो बता दो ना। एक रिपोर्ट कार्ड ये भी दे प्रद्युमन भाई मुख्यमंत्री जी में, इन की तो चलती और इन की नहीं चलती है, और वो सार्वजनिक कर दें। हाँ। तो उससे फिर लोगों को एक ये परेशानी नहीं होगी भाई इस मंत्री क्यों तेल बाड़ा जब इसकी बिल्कुल क्यों खर्चा लगाओ, जिसकी चालती ओढ़ जाके वो बाड़ा लगा, उससे लोग जो है ना एक कम से कम मानसिक रूप से भी वो ठीक ठाक रहेंगे। हाँ बिल्कुल, उनका एक ये निशाना रहेगा भाई इसी आदमी की चाल है, इसी आदमी की चाल। जैसे इस चीज में एक बताऊं आपने, जी जी, जब चौटाला साहब का राज था ना तो ये सबको ये पता था भाई इस हल्के में इस आदमी की चाल है, बिल्कुल क्लियर मेरा, इस जिले में इस आदमी की चाल है। हाँ सही बात, ओड़े सवेर पहला पूछ जाते लोग ठीक है, और मुख्यमंत्री थी जाने की जरूरत नहीं थी जी, मंत्रियों तक भी जाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल वही ओढ़ता डीसीएसपी को फोन करता या मतलब चिट लिख के दे देता, बन जाते काम। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, अब ऐसा कुछ नहीं, उडाराज में भी कहीं था थोड़ा बहुत, बिल्कुल सही बात, लेकिन अब तो पता ही नहीं चल रहा। मंत्री खुद ये कह रहे हैं भाई हमारी ये कौन सा, लोग हमारे से पूछते हैं जी आप बता दो किसकी चलती, किसका नाम ले, फोन आते हैं, सिर्फ दो आदमी चलती है, तो मनोहर लाल खट्टर या नायब सिंह सैनी, बस इतना तो हमें भी पता है और इतना शायद आपको भी पता होगा, बस बाकी पता ही नहीं चलती किसकी है। तो साथियों ये हमने चर्चा की कि मौके पर जो मौजूद सरकार है और उसमें जितने भी मंत्री हैं उन मंत्री संतरियों का अब होने वाला क्या है, किसको रखा जाएगा, किसका प्रमोशन होगा और किसका पत्ता कट जाएगा। और आप भी हमें बताइएगा ये जितने भी मंत्री हैं इनमें कौन सा मंत्री डिलीवर कर पा रहा है, जनता के काम कर पा रहा और अपनी 100% परफॉर्मेंस दे पा रहा है, और कौन से वह मंत्री हैं जिन्हें यह मान के चल रहे हैं आप भी कि यहां पर तेल फूकना फिजूल है, यहां कुछ नहीं होता। तो आप भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एक बात और बतानी चाहिए कमेंट में दर्शकों को जी, कि जो ये मंत्री बने हुए हैं आपने अपने जिले में किन किन मंत्रियों को देखा है समस्याएं सुनते हुए, ताकि पता तो चले कोई मंत्री आता या नहीं आता भी है कि नहीं आता, कौन मंत्री है जो खुला दरबार लगाता है और समस्याएं सुनता और जनता के काम करवाता। 4 महीने के आसपास हो गया, आपके जिले में कौन कौन मंत्री आया है जी। तो साथियों ये हमने चर्चा की सरकार पर, और आप इस चर्चा से कहां तक सहमत हैं, आप क्या मान के चलते हैं क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, किन की छुट्टी होनी चाहिए और कौन मंत्री बनना चाहिए, ये सारे बातें आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम। राम राम।